आइए हम लोग आज विद्यापति और उनकी पदावली विषय पर बातचीत करते हैं। विद्यापति और उनकी पदावली। हम लोग जानते हैं कि विद्यापति आदिकाल के कवि हैं और अमीर खुसरो भी आदिकाल के कवि रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दोनों महान कवि, बड़े कवि, विख्यात कवि, लोकप्रिय कवि अमीर खुसरो और विद्यापति इतिहास के फुटकल का खांचे में रखे गए। ऐसी दशा में इच्छा होती है मांग करने की कि इतिहास को नए सिरे से लिखा जाए, क्योंकि इतने बड़े कवि विद्यापति और अमीर खुसरो अगर आदिकाल की प्रवृत्तियों के आलोक में इनका मूल्यांकन नहीं होता है, इनको फुटकल खांचे में रखना पड़ता है, तो ऐसे इतिहास पर गहरा सवाल तो है ही। विद्यापति सौंदर्य और प्रेम के अद्भुत कवि थे, अद्भुत कवि थे, लोक में प्रचलित थे ही। आज भी घर घर गाया जाता है, उनके गीतों को गाया जाता है। शादी के मौसम में, रीति रिवाजों के मौसम में, विभिन्न तरह के जो धार्मिक संस्कार होते हैं उनके संदर्भ में उनके गीत गाए जाते हैं। उनका जन्म बिस्फी में हुआ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जन्म की तारीख में विद्वानों में मतभेद है। कोई 1360 मानता है, कोई 1374 मानता है, कोई 1380 मानता है। बड़े कवियों के संदर्भ में भक्ति काल में देखा जाता है, बड़े कवि जो हुए हैं उनकी जन्म की तारीख निर्धारित नहीं है, कई कई तारीखें, और इतिहास के अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य के आधार पर विद्वानों ने अलग अलग जन्म की तारीखें तय की। और तय इसलिए की जाती है, मुश्किलें इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि कविगण उन दिनों अपने जन्म के बारे में या अपनी मृत्यु के बारे में या समकालीन जो लोग थे उनकी मृत्यु के बारे में लिखते नहीं थे। तो नतीजा था कि 3-3 तारीख है। मृत्यु की तारीख भी 2 है, 1447 और 1424। ये 3 भाषा के विद्वान थे, जानकार थे। भाषा पर इनका कमांड था, संस्कृत, अवहट और मैथिली। कीर्तिलता, कीर्ति पताका जैसी रचनाएं हैं अवहट में हैं। भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सिद्धांत सार, गंगा वाक्यावली, विभाग सार, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी आदि किताबें भी हैं। लेकिन विद्यापति जिनकी वजह से वो चर्चित हुए वह उनकी पदावली है। और विद्यापति दरबारी कवि थे, दरबार में रहते थे, राजा के यहाँ रहते थे। राजा गणेश्वर और राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबार में रहे। दरबार में रहने की अपनी सुविधा भी होती है, लेकिन अपनी खामी भी होती है। और आश्चर्य यह है कि दरबार में रहते हुए लोक के कवि हुए, ये कोई मामूली बात नहीं थी। इनकी प्रतिभा अद्भुत रही होगी और इसके कारण से विद्यापति लोक में प्रसिद्ध रहे और आज भी हैं। इनकी रचनाओं का जब मूल्यांकन हुआ तो आश्चर्य था कि किसी ने इनको शैव घोषित किया, किसी ने इनको श्रृंगारी घोषित किया, किसी ने इनको रहस्यवादी घोषित किया। जैसे शिवनंदन ठाकुर ने कहा कि शैव है, उमेश मिश्र ने कहा श्रृंगारिक है, कुमार स्वामी और जनार्दन मिश्र ने कहा रहस्यवादी। और आचार्य शुक्ल ने तो यहां तक लिखा अपने इतिहास में पृष्ठ 57-58 पर कि विद्यापति शैव थे। इन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से ही की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। यानी विद्वानों की अलग अलग टोलियां, अलग अलग मत, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। यह वजह यही थी कि उनका जो साहित्य था वो विस्तार लिए हुए था।
कई तरह की प्रवृत्तियां चल रही थी और उन एक एक प्रवृत्तियों को पकड़कर विद्वानों ने उनको एक खांचे में डालने की कोशिश की। विषय हमारा विद्यापति और विद्यापति की पदावली पर ही केंद्रित है और इसीलिए हम लोग कृतिज्ञता के बारे में बात नहीं करेंगे या कृति पताका के बारे में बात नहीं करेंगे या लिखनावली के बारे में बात नहीं करेंगे या भू प्रतिमा के बारे में बात नहीं करेंगे। और ये जो पदावली है वो मैथिली में है। पदावली की कई पांडुलिपियां मिलती हैं अलग अलग प्रदेशों में। जैसे पहले मिथिला के बारे में बात करें तो मिथिला में राग तरंगिनी में 51 पद हैं, राम भरतपुर की पोथी है 96 पद हैं और तरोनी की तालपत्र की पोथी है जो आज उपलब्ध नहीं है, चर्चा होती है और उसमें कुछ पदों की गणना होती है। अगर नेपाल चलें, क्योंकि मिथिला के बगल में नेपाल है और नेपाल से और मिथिला से गहरा संबंध है, वहां पर पुरातन मैथिली में जो कोशिश की गई थी काशी प्रसाद जायसवाल और अनंत प्रसाद बंदोपाध्याय के उद्योग से पटना विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में वह सुरक्षित है पुरातन मैथिली के नाम से और उसके कुल 387 पद है। बंगाल चलिए, बंगाल के लोग विद्यापति व दावा करते हैं कि हमारे कवि है, मिथिला के लोग दावा करते हैं हमारे कवि है। कई प्रदेशों में ऐसा हुआ, किसी ने मगही का कवि साबित करने की कोशिश की, किसी ने दूसरी भाषा की कोशिश की। बंगाल चले तो वहां पर छंदा गीत चिंतामणि, पदामृत समुद्र, पद कल्पतरु में 161 पद हैं और उनके पदों के संग्रह में बहुत लोग लगे। शारदाचरण मित्र लगे, जॉर्ज ग्रेसन लगे, नगेंद्र नाथ गुप्त लगे, अमूल्य विद्याभूषण ने काम किया, खगेंद्र नाथ मित्र ने काम किया, रामवृक्ष बेनीपुरी, दीवान बिहारी मजूमदार और अंत में सुभद्र झा ने काफी काम किया। चूंकि पद जो है लोक में प्रचलित था, कई लाइब्रेरी में मिल गया, कहीं और जगह मिल गया, लोक से गवाया भी गया। ग्रेसन ने तो जो जमा किया संग्रह जो किया पदों का, तो उन्होंने लोक से गवाकर बकायदा उसको लिखा और उसको संग्रह के रूप में छपाया। डॉक्टर सत्यप्रसाद सिंह ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है विद्यापति पर, बहुत मूल्यवान है, अच्छा मूल्यांकन है, विभिन्न तरह से जांचने परखने की कोशिश हुई है, बहुत बेहतर किताब है। उसमें वो लिखते हैं कि विद्यापति का व्यक्तित्व नाना प्रकार की परस्पर विरोधी विचारधाराओं का अस्तबक है। परस्पर विरोधी विचारधाराओं का, यानी कोई एक विचारधारा नहीं, तरह तरह की विचारधाराएं इनमें आकर समाहित होती है। इस व्यक्तित्व में इस प्रकार का परस्पर विरोध संभवतः उस युग का परिणाम है जिसमें विभिन्न प्रकार की देशी विदेशी सांस्कृतिक विचारधाराएं संघर्षरत थी। विद्यापति वस्तुतः संक्रमण काल के प्रतिनिधि कवि हैं। वे दरबारी होते हुए भी जन कवि हैं, श्रृंगारिक होते हुए भक्त कवि हैं, शैव या शाक्त या वैष्णव कुछ भी होते हुए भी धर्मनिरपेक्ष है, संस्कारी ब्राह्मण वंश में उत्पन्न होने पर भी मर्यादावादी नहीं है। तो इतनी खासियत है विद्यापति के व्यक्तित्व में, उनकी रचनाओं में, और जब उनकी रचनाओं का मूल्यांकन होता है तो इतनी तरह की विचारधाराएं वहां आके उठ खड़ी होती हैं कि लोगों को जांचने परखने में मुश्किल होती है। अब अगर विद्यापति पदावली का विषय वस्तु देखा जाए, विद्यापति लोक से जुड़े हुए थे और लोक से जुड़े हुए थे तो लोगों के जो रीति रिवाज थे, उसके जो अंधविश्वास थे, उसके जो मुहावरे थे, उसकी जो लोकोक्तियां थी, जो प्रथाएं समाज में चल रही थी, उसका समावेश पदावली में
वह, और विद्यापति की जो प्रसिद्धि है वह राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर है। सौंदर्य के अद्भुत कवि है, प्रेम के अद्भुत कवि है, और यह जो अनूठापन है उनका वह राधा कृष्ण के प्रेम में व्यक्त हुआ है। इसमें नक्शिक वर्णन भी है, रूप माधुरी भी है, आकर्षण की जो भावनाएं हैं परस्पर वह व्यक्त हुई है। कृष्ण के हृदय में प्रेम वैचित्र है, प्रणय है, स्नेह है, मान है, राग है, अनुराग है, ये तमाम चीजें हैं। प्रेम के अभिव्यक्ति के लिए जो छोटी छोटी भावनाएं हैं, भाव हैं, उसकी अभिव्यक्ति हुई है। उनकी कविताओं में शुद्ध प्रकृति भी है, विभिन्न देवताओं की स्तुति है, उमा और शिव को खास तौर से केंद्र में रख करके कविताएं हुई है। और उमा और शिव की जो शादी हुई है, जो वैवाहिक कार्यक्रम हुए हैं, उसमें हास्य है, परिहास है, विनोद है, ये तमाम चीजें हैं। दुर्गा के बारे में भी पद है, जानकी के बारे में पद है, गंगा के बारे में पद है, और कुछ पद ऐसे हैं जो उनकी दीनता की अभिव्यक्ति करते हैं, उनकी गरीबी का और उनकी उदासी को अभिव्यक्त करता है वह पद। क्योंकि विद्यापति पदावली में बहुत सारे पद हैं, सबके बारे में कहना और सबको पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन प्रार्थना के पद हैं। कनक भूधर शिखर वासिनी, चंद्रिका चारु हासनी, और इस तरह के प्रार्थना के बहुत सारे पद हैं जिसका जिक्र हम लोग कर सकते हैं। प्रेम में तो वो बसे हुए ही थे, और यह अभिव्यक्ति तो जबरदस्त रही है। सखी की पूछसी अनुभव मोय, से हो प्रीत अनुराग बखानिए, तिल तिल नूतन हो। प्रेम जो है वह तिल तिल नूतन होता है, और प्रेम से संबंधित बहुत सारे पद हैं, और उन पदों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि विद्यापति अपरूप के अद्भुत कवि थे। प्राकृतिक सौंदर्य भी है, नव वृंदावन नव नव तरुगन, नव नव विकसित फूल, नवल बसंत नवल मलयालित, मातल नव अतिकूल। विद्यापति का जब अंतिम समय आया, जीवन का जब अंत होने लगा, तो उन्होंने पद लिखा कि तातल सैकत वारी बिंदुसम, सुतमित रमणी समाज, तो है विशारी मन ताहि समर्पित, अब मुझ हो कौन काज, माधव हम परिणाम निराशा। जीवन का कुल जो अर्थ अंत में उनको समझ में आया, माधव से उन्होंने कहा कि जीवन का कुल जो अर्थ हुआ वह निराशा में ही। अंत में जॉर्ज ग्रेशन की कुछ पंक्तियां हैं, उनकी किताब है एन इंट्रोडक्शन टू द मैथिली लैंग्वेज। उनमें उन्होंने कहा, हिंदू धर्म का सूर्य अस्त हो सकता है, वह समय भी आ सकता है जब कृष्ण में विश्वास और श्रद्धा का अभाव हो। कृष्ण प्रेम के स्तुतियों के प्रति जो भवसागर के रोग की दवा है, विश्वास जाता रहे तो भी विद्यापति के गीतों के प्रति, उन जिनमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है, लोगों की आस्था और श्रद्धा कभी कम न होगी। यानी लोक में चर्चित विद्यापति का जीवन हर वक्त कायम रहेगा। जॉर्ज ग्रेशन ने कहा और उनको चिन्हित किया कि सब कुछ चला जाएगा, तब भी विद्यापति के गीत कंठों में रहेंगे, लोग उनको गाएंगे, उससे प्रेरित होंगे, उसमें आनंदित होंगे, हंसी भी होगी और उदासी भी। धन्यवाद।